नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सर्किट चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और आज हम देखेंगे हमारा और एक नया शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, वो है हमारा राउंड रॉबिन। तो फ्रेंड्स, राउंड रॉबिन में दरअसल क्या होता है कि हर प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है रन करने के लिए और उसे उसी समय में उसका एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। अगर वो उस समय में एग्जीक्यूशन कर पाता है तो ठीक है, अगर नहीं कर पाता है तो जो दूसरा प्रोसेस है उसके बाद वाला हम उसको चांस देते हैं रन करने के लिए। और कुछ देर बाद जब हर प्रोसेस को एक बार चांस मिल गया तो हम वापस से फर्स्ट प्रोसेस पे आएंगे और उसको चांस देंगे कि अभी वो एग्जीक्यूट कर ले। तो अभी हम समझेंगे इसे एग्जांपल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला प्रोसेस आता है वो है पी नॉट और यहाँ पे हम टाइम क्वांटम क्या लेते हैं, टाइम क्वांटम लेते हैं 2 मिली सेकेंड। टाइम क्वांटम मतलब वही है कि कितना समय से हम अलोकेट कर रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो 0 पे आ गया है हमने और इसे 2 तक चलाया। अब 2 तक चलाया तो इसका बस टाइम 2 हो गया। अब जब तक तो हमने क्या कर लिया, पी नॉट रन कर लिया। आप अगर हम बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है बहुत आसान नहीं है, ये बहुत हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है। हम इसके लिए एक टेक्निक यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो कि हमारी बहुत ट्रिक भी कह सकती है कि जब सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस रन हो गया वो है पी नॉट। पी नॉट है, रन हो गया और तब तक कौन आया हमारे पास, पी वन और पी टू दोनों आ गए। 0 से 2 तक रन किया तो पी वन पी टू रन आ गए। और अब हम फिर से पी नॉट को रन करेंगे, ठीक है। पी नॉट को फिर से चांस देना है अपने को, ठीक है। तो पी जीरो रन हो गया तो हमने इसको 2 लिख लिया। अब चांस किसका है, पी वन का। तो पी वन को हमने रन कर लिया कहाँ तक, पी वन को रन कर लिया हमने 4 तक। अब 4 तक देख लीजिए कौन कौन आ गया, पी थ्री आ गया, पी फोर आ गया। पी वन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और उसको वापस चांस मिलेगा यहाँ पर। क्यों, सही चल रहे हैं ना हम। बिल्कुल ऐसी प्रोसेस फॉलो करनी है, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं होगी, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। अब जो है हमारे पास कौन रन करेगा, पी टू रन करेगा, पी टू रन करेगा। तो पी टू का 0 कर लिया हमने, पी टू को 6 तक चला लिया है। अब पी टू 6 तक रन करेगा तब तक कौन आ गया हमारे पास, तब तक हमारे पास पी फाइव आ गया। और फिर से चांस पी टू को देना ही पड़ेगा, देना पड़ा होता हमें, लेकिन पी टू तो ऑलरेडी कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हमें इसे कुछ भी चांस देने की जरूरत नहीं, पी टू लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पी टू का हमारा एग्जीक्यूशन हो गया है। अब नंबर किसको दे रहे हैं हम, फिर से पी नॉट को दे रहे हैं, पी नॉट को नंबर दे रहे हैं। पी नॉट का नंबर आ गया, पी नॉट को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर लेंगे हम, इसको 0। पी नॉट जो है हमारा कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। हमने पी नॉट को नंबर फिर से दिया होता है, लेकिन क्या हो गया, वो तो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, इसको बाहर निकाल दो। अब पी थ्री, अब पी नॉट का नॉन एग्जीक्यूट हो गया था। अब पी थ्री को चांस मिला, पी थ्री तो कह रहा है कि मैं क्या कहता है, वन 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 ही मेरे पास है रन करने के लिए, तो इसको 0 कर लो। पी वन को एक बार रन कर लो और ये क्या हो गया, इधर 9 तक चलेगा। और पी थ्री को फिर से चांस देना पड़ा रहता हमें, लेकिन वो भी कम्प्लीटली फिनिश हो गया, तो इसको बाहर निकाल दो। पी थ्री हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमें पी थ्री लिखना चाहिए था, सॉरी। अब क्या हो गया, अब पी फोर को चांस मिलेगा, ठीक है। अब पी फोर रन करेगा, 2 मिली सेकेंड मतलब 11 तक चलेगा। पी फोर रन हो गया तो 6 से लेकर 4 तक चला गया। पी फोर रन हो गया, पी फोर को वापस चांस देना है हमें। अब अब चांस किसका है, पी वन का। पी वन को चांस दिया हमने, 13 तक रन करा, इसमें से 2 कम कर लिए 1 तक, और पी वन को चांस फिर से मिलेगा क्योंकि अभी बचा हुआ है वो। अब कौन है, अब किसका नंबर है, अब पी फाइव है। अब पी फाइव को हमने कहाँ तक रन किया, 15 तक रन कर लिया। अब बचा कौन, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। 1 बच गया है यहाँ पर, मतलब पी फाइव को फिर से चांस मिलना है। हम पी फाइव को यहाँ का कैंसिल कर लेते हैं और पी फाइव को चांस मिलेगा यहाँ पर। अब ये तीनों तो हट गए ऑलरेडी, तो पी फोर, अब पी फोर की बारी आई। पी फोर रन होगा और 2 मिली सेकेंड तक के लिए। ये बचा 2, तो ये चलेगा 17 तक, और पी फोर को और मिलने के चांसेस है आगे। पी फोर को चांस देंगे हम। अब पी वन एक ही बचा है, पी वन का चांस आया ना, पी वन एक बचा है, 18 तक चलाए इसको हमने, इसको 0 कर लिया।
P1 को चांस अब मिला होता, लेकिन क्या हो गया, वो खत्म हो गया, तो इसको चांस देने की जरूरत नहीं है। अब नंबर आया P5 का, P5 का नंबर आया, इसका भी एक ही बचा था, 19 तक चलेगा, तो इसको क्या कर लिया हमने, 19 तक चलेगा ना, तो इसको एग्जीक्यूट कर लिया है, तो इसको 0 कर लो, तो P5 को चांस मिला होता फिर से। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था, मैं नीचे लिख लेता हूँ। P5 को और एक चांस मिला होता, लेकिन क्या हो गया, खत्म हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, खत्म हो गया तो कुछ नहीं, से रिमूव कर दो। अब बचा ही कौन है, P4 बचा है, P4 को रन कर लो, और P4 चलेगा 21 तक, ठीक है। और इसके साथ ये पूरा एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर से P4 को चांस मिला होता, लेकिन P4 खत्म हो गया, इसको बाहर निकाल दो, हो गया खत्म। अब कंप्लीशन टाइम देख लो, P4 का है 21, P5 का है 19, P1 का है 18, P4 का क्या है, P5 का हो गया, P4 का हो गया, P0 का देख लेते, P0 सबसे पीछे में कहाँ पर है, P0 का 8 है, P2 यहाँ पर कहाँ पर है, P2 जो है 6 पर आया हुआ है। अब कौन बचा है, P3 बचा है, P3 कहाँ है, P3 कहाँ है, P3 ये देखिए, P3 मिल गया यहाँ पर, इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो हो गया 9, सही जा रहे हैं हम। P4 जो था हमारा 21 है, और P5 जो है 99, देख लीजिए। अब टर्न ऑन टाइम निकाल लेते हैं, इसका टर्न ऑन टाइम मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, इसका 8 हो गया, 18 माइनस 1 17, यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया, 9 में से 3 गए 6 हो गए, 21 में से 4 गया 17 हो गया, 19 में से 6 गए 13 हो गया। और उसी तरह वेटिंग बस टाइम निकालना है, तो इसमें से बस टाइम भी माइनस कर लीजिए, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 17 में से 5 गया तो 13 बचे, 17 में से 5 गया तो सॉरी 12 बचे, 4 में से 2 गया 2 बचा, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 17 में से 6 गए तो 11 बचा, 13 में से 3 गए तो 10 बचे। अब इसका आप एवरेज निकाल लीजिए। सो 18 प्लस 17 प्लस 4 प्लस 6, 18 प्लस 17 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 17 प्लस 13, वो हो जाता है हमारा 65 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस है हमारे पास। तो ये आता है हमारा 10.833। उसी तरह वेटिंग टाइम निकालना है, तो 4 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6, तो ये था हमारा 7.33। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा राउंड रॉबिन। इसी तरह हमारे साथ कंसेप्ट पढ़ने के लिए जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।